गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को खरीफ वर्ष 2025 में धान की बिक्री हेतु कृषक पंजीयन सूची कैरी फॉरवर्ड कैसे करें इसकी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखें। यदि कोई जानकारी समझ ना आए तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो बिना कुछ देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एकीकृत किसान पोर्टल के होम पेज से आपको खरीफ वर्ष 2025 में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आगे की प्रक्रिया मैं आपको लाइव शो करता हूं। सबसे पहले आप लेफ्ट साइड जो 3 लाइन है इसे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर आपको कैरी फॉरवर्ड एवं निरस्तीकरण वाले ऑप्शन का चुनाव कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने पूर्व वर्ष के पंजीकृत समस्त कृषकों की सूची ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है वो हम देख लेते हैं। समस्त पंजीकृत कृषकों की सूची में यहाँ आपको लास्ट में 2 ऑप्शन दिखता है, जहाँ पर एक है कैरी फॉरवर्ड और दूसरा है निरस्तीकरण हेतु भेजें। सबसे पहले हम जान लेते हैं कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है। तो यहाँ से मैं सिंपली किसी भी कृषक का एक नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसे मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है। जैसे कि मैं यहाँ से कैरी फॉरवर्ड में क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप कैरी फॉरवर्ड में क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से एक नया मैसेज शो होता है। इस किसान का एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन नहीं है या नहीं पाया गया है, कृपया पहले एग्रीस्टेक पर पंजीयन करवाएं। अतः समस्त कृषक बंधु ध्यान दें, यदि आपका एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन नहीं हुआ है तब की स्थिति में आपका धान की बिक्री हेतु इस वर्ष आपकी सूची को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकेगा। इसलिए ध्यान रहे सबसे पहले अपना एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन अवश्य करवाएं। एग्रीस्टेक पोर्टल पर किसान स्वयं अपना पंजीयन कैसे करें इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया हूं। आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं कि आप अपना एग्रीस्टेक में पंजीयन कैसे कर सकते हैं। यदि पंजीयन संबंधी कोई समस्या हो तो आप मुझे उस वीडियो के कमेंट्स में आप कमेंट्स करके मुझे जानकारी पूछ सकते हैं। यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। जैसे आप ओके करते हैं आप स्वतः ही फिर से उसी पेज पर वापस आ जाते हैं। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कुछ ऐसे कृषक जिनका एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन हो चुका है, उसका सूची को हम इस वर्ष धान की बिक्री हेतु कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे। कुछ कृषक ऐसे हैं जिनका कैरी फॉरवर्ड में कुछ इस प्रकार से समस्याएं आ रही है। इसका मतलब है संबंधित कृषक का एग्रीस्टेक पोर्टल पर अप्रूवल ना होना, साथ ही उनका लैंड रिकॉर्ड संबंधी कुछ इशू होने के कारण इस प्रकार से मैसेज आता है। हम यहाँ पर किसी अन्य कृषक का जानकारी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने एक कृषक की जानकारी ओपन किया है जिनका एग्रीस्टेक पर पंजीयन है, साथ ही उनके पंजीयन को अप्रूवल भी मिल चुका है। इसलिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। एग्रीस्टेक में दर्ज किसान की जानकारी, संबंधित किसान का क्या नाम है, कौन से गांव से संबंधित है, उनका डेट ऑफ बर्थ और साथ ही उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसे आपको स्क्रॉल अप कर लेना है। यदि आप यहाँ पर संबंधित कृषक का मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर आसानी से यहाँ पर क्लिक करके बदल सकते हैं। कृपया कंप्यूटर ऑपरेटर बंधु ध्यान दें, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर को नहीं बदलना है, क्योंकि यह वह मोबाइल नंबर है जो उनके आधार कार्ड से लिंक है। इसका उपयोग भविष्य में धान की खरीदी समय OTP लेकर के वेरिफिकेशन में किया जा सकता है। इसलिए ध्यान रहे इस नंबर को आपको नहीं बदलना है। संबंधित कृषक का स्थायी निवास का विवरण, नॉमिनी का विवरण, इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी आ जाता है। इस वर्ष जो समस्याएं देखने को मिल रहा है, नॉमिनी संबंधी विवरण में स्वतः जानकारी नहीं आ रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर नॉमिनी के विवरण में रिश्तेदार यदि लेते हैं तो उसका आधार नंबर दर्ज करना है, और नहीं है तब की स्थिति में आप इसे स्वयं कर सकते हैं। स्वयं कर करके आप यहाँ से इसे आगे बढ़े में क्लिक कर देना है। जैसे आप आगे बढ़े क्लिक करते हैं
दूसरा पार्ट ओपन हो जाता है भूमि संबंधी विवरण। यहाँ पर उस संबंधित कृषक का भूमि का कंप्लीट विवरण ओपन हो जाता है। यहाँ पर जो नई जानकारी है वो यह है कि पूर्व वर्ष इस संबंधित कृषक का कितनी जमीन इस पोर्टल पर पंजीकृत था धान की बिक्री हेतु, और एग्री स्टेक पर पंजीकृत भूमि दोनों का यहाँ पर विवरण शो हो जाता है। यहाँ पर इसे मिलान कर लेना है। यदि संबंधित कृषक का कोई खसरा एग्री स्टेक पोर्टल पर पंजीयन हेतु छूट गया है तो उसे ऐड कैसे करना है, उसके लिए मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। उसे देख करके आप अपना छूटे हुए खसरा को एग्री स्टेक पोर्टल पर पंजीयन करके सफलतापूर्वक उसे धान की बिक्री हेतु इस पोर्टल पर भी स्वतः पंजीयन कर सकते हैं। इस पेज पर आपको एक एक खसरे को बारी बारी करके यहाँ पर जो सत्यापित करें लिखा है इसे आपको सत्यापित करें में क्लिक करके सत्यापित कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से संबंधित कृषक का जितनी भी भूमि भूया पोर्टल पर दर्ज है सभी भूमि को मैं यहाँ से सत्यापित कर देता हूँ। चयनित खसरे को जोड़े वाले में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं उसका भूमि संबंधी जानकारी खरीफ वर्ष 2025-26 में पंजीयन हेतु भूमि का विवरण में आपको सफलतापूर्वक आपके द्वारा सत्यापित किए गए भूमि यहाँ पर शो हो जाता है। यदि कैरी फॉरवर्ड किए जा रहे कृषक द्वारा राजस्व ग्राम अर्थात किसी अन्य ग्राम में भूमि खरीदी किया गया है या वन अधिकार वन ग्राम या असर्वेक्षित ग्राम से संबंधित इन सभी प्रकार से किसी भी ग्राम में भूमि क्रय किया गया है उसे आप यहाँ से आसानी से जोड़ सकते हैं। यदि इसमें भूमि जोड़ने संबंधी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ से आपको नीचे आकर के आगे बढ़े में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आगे बढ़े में क्लिक करते हैं धान पंजीयन के तीसरे भाग में फसल विवरण संबंधी जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। यदि संबंधित कृषक द्वारा पिछले वर्ष लगाए गए धान की फसल के स्थान पर गन्ना या कोई अन्य फसल लिया गया है तब की स्थिति में आपको यहाँ पर परिवर्तन करना अनिवार्य होगा, जिससे कि संबंधित कृषक को सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले राशि प्रति एकड़ 11,000 रुपये की राशि संबंधित कृषक को मिल सके। सिंपली यहाँ पर आपको वर्तमान वर्ष की पंजीयन हेतु पूर्व वर्ष की गिरदावली को प्रविष्ट करें में क्लिक कर देना है। यदि किसी प्रकार से संबंधित कृषक का फसल विवरण में संशोधन करना चाहें तो वह जानकारी स्वतः ही पटवारी के द्वारा भूया पोर्टल पर गिरदावली पश्चात दर्ज किए डाटा अनुसार यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको आगे बढ़े में क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक मैसेज ओपन होता है, आपके द्वारा दर्ज किए गए भूमि के अंतर्गत कुछ खसरों में फसल की प्रविष्टि नहीं हुई है। इसे आप शेष बचे हुए भूमि पर फसल नहीं है इसे आपको अभी फिलहाल के लिए इसे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। धान पंजीयन के अंतिम भाग में आपको अवलोकन वाला भाग ओपन हो जाता है, जैसे कि संबंधित कृषक का विवरण, नॉमिनी का विवरण, बैंक खाते का विवरण या बोए गए या बोए जाने वाले कृषि एवं उद्यान की फसलों का विवरण। और इसके नीचे में 2 ऑप्शन इस साल अलग से ऐड किया गया है। यहाँ मुझे बार बार कमेंट्स आ रहा है कि इन दोनों ऑप्शंस में हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिससे कि आगे भविष्य में किसी प्रकार से परेशानी ना हो। मेरे कुछ परिचित कैसे हैं जिनके द्वारा मुझे डायरेक्ट मैसेज करके भी इसकी जानकारी ले रहे हैं कि यहाँ पर आपको कौन सा वाला ऑप्शन हाँ करना है और कौन सा वाले ऑप्शन में ना करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं पहला ऑप्शन, क्या यह कृषक बीज उत्पादन कार्यक्रम में भाग लेना चाहता है। अर्थात इसका मतलब है बीज उत्पादन कार्यक्रम, अर्थात यदि कोई कृषक बीज उत्पादन कार्यक्रम में भाग लेना चाहता है उसके लिए उस संबंधित कृषक को बीज निगम संस्था में पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा। जितने हेक्टेयर या एकड़ का किसान पंजीयन करवाता है उतने एकड़ का फसल की बिक्री वह बीज निगम में कर सकता है। इसमें मैं समझता हूँ किसी प्रकार से डाउट नहीं होना चाहिए। अधिकतर किसान बीज उत्पादन कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं, अर्थात उनका बीज निगम में पंजीयन नहीं होता है। यहाँ पर इसे आपको नहीं कर देना है। क्या यह कृषक गन्ना कारखाना में गन्ना विक्रय करना चाहता है। यहाँ पर आपको यदि संबंधित कृषक के पास शेयरधारी है तब की स्थिति में आप इसे हाँ करें, और यदि संबंधित कृषक के पास
शेयर नहीं है तब की स्थिति में आपको इसे नहीं कर देना है। दूसरा वाला ऑप्शन एक इस उद्देश्य से भी जोड़ा गया होगा, गत 2 वर्षों में गन्ना कारखाने में गन्ने की आपूर्ति में बहुत कमी आई है, इसीलिए हो सकता है यदि कोई कृषक बिना शेयरधारी हो और वह कारखाने में गन्ने की बिक्री हेतु इच्छुक हो, तब की स्थिति में आप यहाँ से हाँ कर दें। और जब कभी गन्ना कारखाने में गन्ने की आपूर्ति की कमी हो शेयरधारी कृषकों से, तब की स्थिति में हो सकता है प्रशासन इन कृषकों से जिनके पास शेयरधारी नहीं हैं और उनके द्वारा धान की पंजीयन करवाते समय वह गन्ना कारखाना में अपनी गन्ना की बिक्री हेतु इच्छुक हो, इन कृषकों से संपर्क करके इनकी गन्ने की खरीदी की जा सकती है। किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद लास्ट वाले ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं इसके द्वारा किसान पंजीयन फॉर्म में सभी जानकारी की शुद्धता और प्रामाणिकता की घोषणा करता हूं। इसके बाद आपको यहाँ पर सुरक्षित करें में क्लिक कर देना है। जैसे आप सुरक्षित करें में क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको हाँ कर देना है। जैसे आप हाँ में क्लिक करते हैं, संबंधित कृषक का खरीफ वर्ष 2025 हेतु सफलतापूर्वक पंजीयन हो जाता है। यहाँ से ओके करके हम देख लेते हैं इस संबंधित कृषक का पंजीयन आया कि नहीं। इसके लिए आपको पुनः लेफ्ट साइड जो 3 लाइन है इसे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको पंजीकृत कृषकों की सूची एवं पावती वाले भाग में चले जाना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, हमारे द्वारा अभी अभी किए गए कैरी फॉरवर्ड के कृषकों की सूची यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ से आप विवरण देख सकते हैं, या यदि कोई जानकारी गलत हो गया तो निरस्तीकरण हेतु भेज सकते हैं। साथ ही नॉमिनी में यदि संबंधित कृषक संशोधन करवाना चाहता है तो यहाँ से आप नॉमिनी संशोधन आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए मददगार होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।